नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके दीपक क्लासेस में, जहां सीखना है आसान और समझना है मजेदार। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नीचे। प्रश्न 1। जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वृद्धि। ऑप्शन बी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में कमी। ऑप्शन सी, शिक्षा और जागरूकता के कारण छोटे परिवार की इच्छा। ऑप्शन डी, लोगों के प्रवास यानी इमिग्रेशन में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए, जनन स्वास्थ्य और शिक्षा सीधे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी और टिकाऊ कदम शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि हैं। इससे लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझते हैं, विवाह की आयु बढ़ाते हैं और स्वेच्छा से छोटे परिवार के आदर्श को अपनाते हैं। अन्य कारक या तो जनसंख्या बढ़ाते हैं। प्रश्न 2। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, मदर टर्मिनेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी, मल्टी टाइम प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी, मेटाबॉलिक ट्रांसफर प्रोग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, एमटीपी को आमतौर पर गर्भपात यानी अबॉर्शन कहा जाता है। एमटीपी का पूर्ण रूप चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। यह गर्भावस्था को समाप्त करने की एक कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मां या भ्रूण के स्वास्थ्य को बचाना या कुछ विशेष परिस्थितियों में अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करना होता है। प्रश्न 3। ZIFT में Z अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, जोन। ऑप्शन बी, जीन। ऑप्शन सी, जाइगोटिक। ऑप्शन डी, युग्मनज यानी जाइगोट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए, यह तकनीक इन विट्रो निषेचन यानी IVF के बाद भ्रूण स्थानांतरण का एक रूप है। ZIFT का पूर्ण रूप युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण है। यहाँ Z का अर्थ युग्मनज यानी जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर तक का प्रारंभिक भ्रूण, जिसे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। प्रश्न 4। बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब ऑप्शन ए, डिंब का उत्पादन नहीं होता हो। ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो। ऑप्शन सी, पुरुष साथी पर्याप्त शुक्राणु जमा करने में असमर्थ हो। ऑप्शन डी, गर्भाशय आरोपण के लिए अनुपयुक्त हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए, AI एक सरल तकनीक है जिसमें शुक्राणु को सीधे महिला के जननांग पथ में डाला जाता है। कृत्रिम गर्भाधान या अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान यानी IUI तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब पुरुष साथी वीर्यस्खलन यानी इजैक्यूलेशन में असमर्थ हो या शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो। इसमें शुक्राणु को सीधे गर्भाशय यानी IUI या योनि यानी AI में डाला जाता है ताकि निषेचन की संभावना बढ़ सके। प्रश्न 5। एक व्यक्ति को सुरक्षित यानी सुरक्षित सहयोग संबंध के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, यौन संबंधों से पूरी तरह परहेज करना। ऑप्शन बी, यौन संबंध बनाने से पहले STI टेस्ट कराना। ऑप्शन सी, संभोग के दौरान कॉन्डोम का उपयोग करना। ऑप्शन डी, यौन संबंध बनाने के तुरंत बाद जननांगों को धोना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए, कॉन्डोम रोधबदी है जो यौन संचारित संक्रमण और गर्भपात दोनों को रोकती है। कॉन्डोम का उपयोग करना सुरक्षित यौन संबंध के लिए सबसे प्रभावी और व्यापक रूप से अनुशंसित तरीका है। यह न केवल गर्भावस्था को रोकता है, बल्कि यह शरीर के तरल पदार्थों के आदान प्रदान को रोककर यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs के संचरण को भी रोकता है। प्रश्न 6। कॉपर मोचक IUDs जैसे CUT, CU7 का उपयोग आमतौर पर कितनी अवधि के लिए प्रभावी होता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, IUDs के प्रकार के आधार पर उनकी प्रभावशीलता की अवधि अलग अलग होती है।
कॉपर मोचक आईयूडीज जैसे CUT, मल्टीलोड 375 और हार्मोन मोचक आईयूडीज जैसे LNG 200 लंबी अवधि के लिए गर्भनिरोधक प्रदान करते हैं। उनकी अवधि 3 से 10 वर्षों तक भिन्न हो सकती है, जो उपयोग किए गए विशिष्ट उत्पाद पर निर्भर करती है। ये अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकने की सबसे लोकप्रिय विधियों में से एक है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण यौन संचारित संक्रमण यानी STI का संकेत हो सकता है, विशेषकर महिलाओं में? ऑप्शन ए हाथ पैरों में दर्द, ऑप्शन बी श्रोणि क्षेत्र में दर्द, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी अनिद्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं में STI अक्सर श्रोणि स्रोत रोग का कारण बन सकते हैं। यौन संचारित संक्रमण यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो ये महिलाओं में श्रोणि स्रोत रोग यानी PID का कारण बन सकता है, जिससे पेट के निचले हिस्से या श्रोणि क्षेत्र में दीर्घकालिक दर्द हो सकता है। ये प्रजनन अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक उपाय प्रतिवर्ती है? ऑप्शन ए वेसेक्टॉमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन सी हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए, प्रतिवर्ती विधि का अर्थ है कि जब भी उपयोगकर्ता चाहे वो गर्भनिरोधक का उपयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी स्थायी शल्य चिकित्सा विधियां हैं, हालांकि इन्हें पलटा जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता दर कम होती है। हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां जैसे मालाडी, सहेली उपयोग बंद करने की कुछ समय बाद ही अपने प्रभाव को खो देती हैं, जिससे महिला फिर से गर्भधारण करने में सक्षम हो जाती है, इसलिए वे पूरी तरह से प्रतिवर्ती हैं। प्रश्न 9। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1971। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, भारत ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। भारत सरकार ने 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को जनन स्वास्थ्य और छोटे परिवार के लाभों के बारे में शिक्षित करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। प्रश्न 10। IVF तकनीक में निषेचन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए महिला के शरीर के अंदर यानी फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन बी शरीर के बाहर प्रयोगशाला में यानी परखनली में, ऑप्शन सी पुरुष के जनन तांत यानी पुरुष के जनन पथ में, या ऑप्शन डी सीधे गर्भाशय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, IVF का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो का अर्थ है शरीर के बाहर। IVF तकनीक में डिंब यानी ओवम और शुक्राणु को माता पिता के शरीर के बाहर एक प्रयोगशाला की पेट्री डिश यानी परखनली में मिलाया जाता है, जहां निषेचन होता है, इसलिए इसे परखनली शिशु तकनीक भी कहते हैं। प्रश्न 11। लैक्टेशनल एमेनोरिया स्तनपान अनार्तव की विधि गर्भनिरोधक के रूप में कैसे कार्य करती है? ए ये शुक्राणु को मारती है, बी ये आरोपण को रोकती है, सी ये डिंबोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन को रोकती है, डी ये गर्भाशय को अनुपयुक्त बनाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए, ये विधि तभी प्रभावी होती है जब मां शिशु को पूर्ण रूप से और गहनता से स्तनपान करा रही हो। गहन स्तनपान के दौरान शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर उच्च बना रहता है। ये उच्च प्रोलैक्टिन स्तर डिंबोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार FSH और LH हार्मोन के स्राव को दबाता है, जिससे महिला में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन और डिंबोत्सर्जन अस्थायी रूप से रुक जाता है, यानी अनार्तव, और इस प्रकार गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न 12। यौन संचारित संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ए एंटीबायोटिक दवाओं का नियमित उपयोग, बी अजनबी या एकाधिक यौन साथियों से बचना, सी केवल हर्बल उपचार का उपयोग करना, डी केवल गैर प्रवेशी यौन गतिविधि में शामिल होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वफादार गैर संक्रमित साथी के साथ संभोग सबसे सुरक्षित है। STI का जोखिम सीधे तौर पर यौन साथियों की संख्या से जुड़ा हुआ है। STI के जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है अज्ञात या एकाधिक यौन साथियों से परहेज करना या फिर गैर संक्रमित और वफादार साथी के साथ यौन संबंध बनाना। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है? ए डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा टोपी,
बी बंध्याकरण यानी नसबंदी, सी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, डी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए, बंध्याकरण यानी नसबंदी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी शामिल है। भारत में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बंध्याकरण यानी नसबंदी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी शामिल है, सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गर्भनिरोधक विधि है, क्योंकि ये एक बार का स्थायी और अत्यधिक प्रभावी समाधान है। प्रश्न 14। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में शामिल हैं ए जनसंख्या विस्फोट, बी यौन संचारित संक्रमण, सी बंध्यता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का दायरा बहुत व्यापक है, जो समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी समस्याएं एक व्यापक क्षेत्र को कवर करती हैं, जिसमें जनसंख्या विस्फोट यानी वृद्धि या नियंत्रण, यौन संचारित संक्रमण यानी रोकथाम और उपचार, और बंध्यता यानी उपचार के तरीके जैसी सभी प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। प्रश्न 15। एक अंतःगर्भाशय युक्ति लगाने के लिए आवश्यक है ए केवल पुरुष साथी की सहमति, बी महिला के मासिक धर्म चक्र का कोई भी समय, सी एक प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स, डी एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए कि आईयूडी को लगाने में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए बांझ यानी स्टेराइल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आईयूडी को लगाना एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसके लिए विशेष उपकरणों और सही तकनीक के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर ये ठीक से नहीं लगाया गया तो ये दर्द, निष्कासन या कम प्रभाविता का कारण बन सकता है। इसलिए आईयूडी को हमेशा एक प्रशिक्षित डॉक्टर या विशेषज्ञ नर्स द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। ऐसे ही और बायोलॉजी एमसीक्यू वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डीके दीपक क्लासेस को। तो इसी तरह सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।